Hello guys, so this is lecture number 75 from the same chapter, chapter 10 from H.C. Verma, which is rotational mechanics। और हम इस theoretical lectures को basically H.C. Verma और NCERT दोनों से ही combined कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दोनों के ही कॉन्सेप्ट्स बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए आप लोगों को और कुछ भी चीज़ रह ना जाए। इसलिए मैं ऐसा किया हूँ कि H.C. Verma NCERT दोनों से ही कंबाइंड थियोरेटिकल लेक्चर्स बनाए हो गाइस। तो उसी रिगार्ड में ये 4th थियोरेटिकल लेक्चर है। 3 लेक्चर्स मैंने पहले ही कवर कर चुका है, तो ये स्टार्ट करते गाइस ये लेक्चर। तो इस लेक्चर में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जो मैं बताने जा रहा हूँ दैट इज एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट सम पॉइंट से ओ, उसको हम कैसे लिखते हैं? दैट इज बेसिकली डिफाइंड एज L वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट इज इक्वल्स टू R वेक्टर क्रॉस ऑफ P वेक्टर, ऐसे लिखते हैं। सो दिस P इज बेसिकली व्हाट? दिस इज नथिंग बट मोमेंटम। ये P जो है वो हमारे पास मोमेंटम है। मोमेंटम मीन्स व्हाट? दैट इज मास ऑफ दैट पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। तो ये एक वेक्टर है बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर। तो उसकी जब R वेक्टर के साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, तो दैट इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम L से डिनोट करते हैं। तो इसको अगर मैं दूसरी तरीके से देखूं तो जैसे मूवमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क कहलाता था, वैसे ही दिस इज व्हाट? मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं मूवमेंट का जो टर्म है दैट इज R वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के साथ अगर हो तो हम उसको मूवमेंट बोलते हैं। तो वो मूवमेंट ऑफ फोर्स था दैट इज R वेक्टर क्रॉस ऑफ F वेक्टर, और ये मूवमेंट ऑफ मोमेंटम है दैट इज R वेक्टर क्रॉस ऑफ मोमेंटम वेक्टर, दैट्स व्हाई दिस इज एंगुलर मोमेंटम। सो ये जो R वेक्टर है दैट इज पोजीशन ऑफ दैट पार्टिकल। अगर कोई भी पार्टिकल यहाँ पे है हमारे पास, सपोज दिस इज P पार्टिकल, तो इसकी पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम सम ओरिजिन जिसके अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं। तो ऐसे दिस इज बेसिकली R वेक्टर, और इस पॉइंट O के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम ये निकाल दिए। अभी अगर मैं सेम एंगुलर मोमेंटम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बात करूं, वो मैंने इससे पहले किसकी बात की? एक पार्टिकल की एंगुलर मोमेंटम अबाउट सम पॉइंट हो। अभी अगर मैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की एंगुलर मोमेंटम की बात करूं, सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज बेसिकली वेक्टर सम। वेक्टर सम आपको करना पड़ेगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल का, उन सब पार्टिकल्स जो कि मिलकर एक सिस्टम बनी है। तो यू नीड टू वेक्टर सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑल दोस पार्टिकल व्हिच मेक्स अप द सिस्टम एक्चुअली। तो आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम निकल जाएगा। तो उसको अगर मैं लिखूं वेक्टोरियली तो आप ऐसे लिख सकते हो, दैट इज कैपिटल L वेक्टर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा Li वेक्टर। बट इसको आप टोटल I पे समेशन करो, जितनी भी पार्टिकल्स है उसको मैं I से डिनोट कर रहा हूँ। डिफरेंट पार्टिकल्स, I is equals to 1 2 3 up to n, जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो I is equals to 1 to n लिख देता हूँ मैं। वैसे आपको समेशन करना पड़ेगा, इस वेक्टर को वेक्टर सम करना पड़ेगा। दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा Ri वेक्टर क्रॉस ऑफ मोमेंटम वेक्टर, ऐसे लिख दो। यहाँ पे भी I is equals to 1 to n कर दो। तो ये बेसिकली सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम हम ऐसे निकालते हैं गाइस। अभी एक और डिफरेंट तरीके से अगर मैं एंगुलर मोमेंटम बताऊं, एक बेसिकली डायग्रामेटिकली, मतलब एग्जांपल लेके डायग्राम के थ्रू अगर मैं बताऊं तो देखो उसको और भी क्लियर कैसे होगी ये टर्म एंगुलर मोमेंटम। सपोज एक कोई भी पार्टिकल P ले रहा हूं मैं जिसकी मास m है, स्मॉल m है, और उस पार्टिकल की P की वेलोसिटी आप मान लो इस डायरेक्शन में ऐसे है, दिस इज वेलोसिटी वेक्टर। मैं डायरेक्शन दिखा दिया फिर भी वेक्टर से डिनोट कर रहा हूँ। और हमारे पास कोई एक ओरिजिन पॉइंट है यहाँ पे O, जिसके अबाउट बेसिकली हम इस पार्टिकल को देख रहे हैं। तो O से सबसे पहले आपको पोजीशन वेक्टर बनानी पड़ेगी लाइक दिस इज व्हाट? R वेक्टर। ये R वेक्टर होगी हमारे पास। और ये देखो ये लाइन ऑफ मोशन है, जो V वेक्टर यहाँ पे इस पार्टिकल का है, तो इस वेलोसिटी वेक्टर को मैं अगर एक्सटेंड करूँ ऐसा, सो दिस इज व्हाट? दिस इज नथिंग बट लाइन ऑफ मोशन। ये हमारे पास है लाइन ऑफ मोशन, दिस इज लाइन ऑफ मोशन। तो अगर मैं इस पॉइंट O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताना चाहूँ इस पार्टिकल का जिसकी मास स्मॉल m है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो ये एंगल भी चाहिए, एंगल बिटवीन दिस पोजीशन वेक्टर, ये डायरेक्शन है पोजीशन वेक्टर का, एंड वेलोसिटी वेक्टर दैट इज थीटा। ये मैं अज्यूम करता हूँ थीटा ऐसा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से जो है इसको मैं स्मॉल r लेता हूँ। इसकी मैं अभी सिग्निफिकेंस बताता हूँ, ये मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों लिया यहाँ पे फ्रॉम दिस पॉइंट O टू द लाइन ऑफ मोशन, ये क्यों लिया मैं बताता हूँ। सबसे पहले उसके लिए मुझे एंगुलर मोमेंटम लिखना पड़ेगा। तो एंगुलर मोमेंटम मैं यहाँ पे लिखूंगा, सो दैट इज L वेक्टर इज इक्वल्स टू व्हाट? ये पॉइंट P है हमारे पास, दैट इज OP वेक्टर क्रॉस ऑफ MV वेक्टर, ये होगा हमारे पास। अभी देखो क्रॉस प्रोडक्ट इज व्हाट? बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट इज साइन थीटा, और थीटा यहाँ पे ये दिस इज बेसिकली थीटा, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट साइन थीटा। तो यहाँ से सीधा आप OP इंटू मास इंटू V इंटू साइन थीटा ये लिख सकते हैं। तो इसको मैं रीअरेंज करूंगा तो MV मल्टीप्लाइड बाय OP साइन थीटा होगा। और OP साइन थीटा बेसिकली क्या है? देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो OP साइन थीटा इज नथिंग बट दिस R। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ MVR, बिकॉज दिस टर्म इज नथिंग बट दिस R। दैट्स व्हाई यहाँ पे जो L होगा तो मैग्नीट्यूड वाइज इसको हम MVR लिख सकते हैं, वेयर OP साइन थीटा इज बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ मोशन फ्रॉम दिस पॉइंट O जिसके अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं। तो ये मैं बताना चाह रहा था गाइस, एक्सप्रेशन ये वाला यूजिंग डायग्राम। अभी इसके बाद मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि सिमिलर चीज़ हमने टॉर्क के बारे में भी करी थी जब हम टॉर्क पढ़ रहे थे। तो कि कोई भी एक लाइन होता है AB, उस पर हम कोई एक पॉइंट लेते हैं O, और वो पॉइंट हम लाइन पे कहीं भी ले सकते हैं, और उसके अबाउट फिर हम टॉर्क निकालना चाहते हैं
और उस टॉर्क को हम ए बी के अबाउट निकालना चाहते हैं। अब जैसा कि टॉर्क के केस में हमने टॉर्क ऑफ अ पार्टिकल को डिफाइन किया था अबाउट अ लाइन, जो कि ए बी हमने लिया था वहाँ पे। सिमिलरली हम यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम भी डिफाइन करेंगे अबाउट अ लाइन से ए बी। तो उसके लिए हमने लाइन ए बी पे कोई भी एक पॉइंट ओ लिया था, जैसा मैंने किया था अभी पिछले लेक्चर्स में, कोई भी एक पॉइंट ओ लिया था ए बी लाइन पे, और उसके बाद हमने आर क्रॉस एफ निकाला था। तो यहाँ पे सेम हम आर क्रॉस पी निकालेंगे गाइस, सिमिलर लाइंस पे, जैसा हमने टॉर्क के केस में किया था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज उस लेक्चर को देखो, जैसा मैंने किया था सिमिलर लाइंस पे मैं यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम भी बता रहा हूँ। सो सिमिलरली हम आर क्रॉस पी अबाउट ओ ऐसे बताएंगे, और ओ ए बी लाइन पे कहीं भी आप ले सकते हो। उसके बाद जो हम आर क्रॉस पी निकालेंगे अबाउट ओ विच इज ऑन दिस लाइन ए बी, उसकी आपको कंपोनेंट लेनी पड़ेगी अलॉन्ग ए बी। तो वो बेसिकली होगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल पी अबाउट द लाइन ए बी। जैसा मैंने टॉर्क के केस में भी बताया था, फर्स्ट हम टॉर्क निकाल रहे थे अबाउट ओ, उसके बाद उस टॉर्क का कंपोनेंट ले रहे थे अबाउट लाइन ए बी। तो सिमिलरली यहाँ पे भी एंगुलर मोमेंटम निकालो अबाउट ओ, और ये ओ कहीं भी हो सकता है लाइन ए बी पे। उसके बाद आप उस एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट ले लो अलॉन्ग ए बी। सो दैट इज बेसिकली व्हाट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल अलॉन्ग ए बी। अभी चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। इसके बाद हम L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम को आप आई ओमेगा भी लिख सकते हो। इसको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि कैसे लिख सकते हो L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। जैसे मैंने टॉर्क को आई अल्फा लिखा था, और उसको मैंने दर्शाया था कि कैसे आप टॉर्क को आई अल्फा लिख सकते हो, और टॉर्क को आप आर क्रॉस एफ भी लिख सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम के आप और क्या लिख सकते हो, आर क्रॉस पी वेक्टर लिख सकते हो, वेयर पी वेक्टर इज व्हाट, दैट इज मोमेंटम वेक्टर। तो वैसे ही ये L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा कैसे होता है उसको मैं यहाँ पे दर्शाऊंगा गाइज। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक सर्कल बनाता हूँ। ये सर्कल मैंने क्यों बनाया, बिकॉज आई एम टेकिंग अ पॉइंट ऑन दिस सर्कल, और वो पॉइंट बेसिकली एक पार्टिकल को दर्शा रहा है, दैट इज अ पार्टिकल P विच इज ट्रैवलिंग इन दिस सर्कल, जो कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है ये पार्टिकल P। तो सपोज करो मैं इसको जस्ट ऐसे यहाँ पे लेता हूँ पार्टिकल P को, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो जस्ट टेंजेंशियल है, लाइक दिस, ऐसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी v वेक्टर, और ये जो डिस्टेंस है दैट इज r विच इज ऑल्सो द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो हम इस पॉइंट, ये जो O पॉइंट है, इसके अबाउट बेसिकली एंगुलर मोमेंटम निकालना चाह रहे हो ऑफ दिस पार्टिकल P व्हिच इज ट्रैवलिंग अराउंड द सर्कल ऑफ रेडियस r। तो यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज टेंजेंशियल टू दिस सर्कल, और ये यहाँ पे ऐसा हो भी रहा है कि ये परपेंडिकुलर हो जा रहा है टू द रेडियस। तो मैंने जस्ट उस पॉइंट पे ही लिया है इसको। सो व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट द एक्सिस ऑफ द सर्कल। एक्सिस का ये है, देखो उसके परपेंडिकुलर, O पॉइंट के परपेंडिकुलर एक्सिस है हमारे पास, तो उस एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है बेसिकली व्हाट, एंगुलर मोमेंटम। तो अब जैसा कि मैंने बताया कि ओरिजिन को आप कहीं भी चूज कर सकते हो। अगर ए बी मैंने लिया था, अभी मैंने बताया, तो ए बी पे आप कहीं भी ओरिजिन चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सेंटर ऑफ द सर्कल पे ओरिजिन चूज किया है, और वहाँ से मैं आगे की सारी बातें कंटिन्यू करूंगा गाइस। सो वहाँ से आर वेक्टर ये हो जाएगा हमारे पास। अगर इसको मैं पॉइंट बी लेता हूँ तो ओ बी वेक्टर इज बेसिकली व्हाट, दैट इज नथिंग बट आर वेक्टर, एंड द टैंजेंट टू दिस ओ बी वेक्टर इज बेसिकली वेलोसिटी वेक्टर। तो वहाँ से अगर आप एल वेक्टर निकालोगे तो दैट इज आर वेक्टर क्रॉस ऑफ पी वेक्टर, ये हमें पहले से पता है। बट क्योंकि आर वेक्टर और पी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो साइन 90 हमें पहले से पता है, दैट इज व्हाट, दैट इज 1। तो यहाँ पे जस्ट बात अभी क्या आ जाती है, आर मल्टीप्लाइड बाई पी, पी इज व्हाट, दैट इज एम वी। तो ये कितना हो गया हमारे पास, जस्ट एम वी आर हो गया। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ L, एंगुलर मोमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। अभी डायरेक्शन कैसे निकालोगे गाइस, तो डायरेक्शन निकालने के लिए देखो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर, ये हमारे पास हो गया। तो आपको अपने हैंड के पाम को ओ बी वेक्टर की तरफ ओरिएंट करना है, इस तरफ ओरिएंट करना है, और उस पाम को कर्ल करना है इस डायरेक्शन में। तो थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा दैट इज बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो जब आप वैसा करके देखोगे देन एंगुलर मोमेंटम पॉइंट्स आउटवर्ड द स्क्रीन ऑफ दिस लैपटॉप या कंप्यूटर। तो उसको मैं ऐसे डिनोट करता हूँ, दिस इज आउटवर्ड एंड दिस क्रॉस इज बेसिकली इनवर्ड। तो यहाँ पे ये वाला डायरेक्शन आ रहा है निकल कर। जब आप अपने हैंड के पाम को बेसिकली फेस कराओगे ओ बी वेक्टर के डायरेक्शन में, और कर्ल करोगे फिर अपने फिंगर्स को टुवर्ड्स वी वेक्टर, तो जो थंब आपको डायरेक्शन दिखाएगा दैट इज आउटसाइड द स्क्रीन, तो ये वाला होगा वो, और मैग्नीट्यूड एम वी आर हो गई हमारे पास। वैसे भी मैंने बताया था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टॉर्क के केस में भी दैट इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इसको हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं कन्वेंशनली, एंड दिस इज नेगेटिव कन्वेंशनली। तो अभी आपको पता लग ही गया होगा, बिकॉज दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट, दैट्स वाई जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ पोजीशन वेक्टर एंड मोमेंटम वेक्टर, और हमारा वैसे आया भी। तो अभी नेक्स्ट केस में रिजिड बॉडी के कंसिडर करना चाहता हूँ गाइस, तो उसके लिए मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ रिजिड बॉडी का। तो अभी ये रिजिड बॉडी कंसिडर करो विच इज रोटेटिंग अबाउट दिस ए बी। ये ए बी हमारे पास एक्सिस है, ए बी इज बेसिकली व्हाट, दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ए बी के अबाउट ये पूरा रिजिड बॉडी एक्चुअली रोटेट कर रहा है गाइस, और ये जो ए बी एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में बेसिकली ये रिजिड बॉडी है, दिस इज आवर रिजिड बॉडी। और इस रिजिड बॉडी का मैं कोई एक पार्टिकल पी लिया हूँ जो कि एक सर्कल पे रोटेट कर रहा है लाइक दिस, ये सर्कल मैंने यहाँ पे बनाया है विच इज एट अ रेडियस से स्मॉल आर। और सपोज करो ये रिजिड बॉडी जिस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है दैट इज ओमेगा,
which is supposed to be omega guys. So this p is basically the ith particle, इसको मैं ith particle ले रहा हूँ which is rotating at a radius ri, जो कि रोटेट कर रहा है रेडियस ri पे with its plane perpendicular to ab. जैसे मैंने बताया कि रिजिड बॉडी पूरा ही जो रोटेट कर रहा है दैट इज उस प्लेन पे है जो कि AB के परपेंडिकुलर है. तो दैट्स वाई उसमें आप कोई भी पार्टिकल लोगे रिजिड बॉडी के तो उसकी भी प्लेन जो होगी सर्कल की वो पूरे AB के परपेंडिकुलर होगी, एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी. तो अगर इस पार्टिकल की मैं लीनियर वेलोसिटी निकालूंगा, लीनियर वेलोसिटी ऑफ दिस ith पार्टिकल कितनी निकल कर आएगी? वेल हमें पता है दैट इज vi इज इक्वल्स टू ri ओमेगा. अब ओमेगा को आप ओमेगा आई नहीं लिख सकते बिकॉज सारे ही पार्टिकल के लिए ओमेगा कॉमन है. जो रिजिड बॉडी है उसकी ही ओमेगा है, मतलब उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है. दैट्स व्हाई हर एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? ओमेगा ही होगी गाइस. तो इस पार्टिकल की अगर मैं एंगुलर मोमेंटम बताऊं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल, तो आप कैसे लिखोगे? दैट इज mvr. अभी मैंने इससे पहले डिराइव किया था, हमारे पास आया था mvr. तो m इंटू वी आई इंटू आर आई, ये मैं लिख सकता हूँ इस पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए. तो वी आई को मैं क्या लिख सकता हूँ? दैट इज आर आई ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई आर आई. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? एम आर आई स्क्वायर ओमेगा. ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम निकल कर आ गया ऑफ दिस वेरी पार्टिकल. तो यहाँ से अगर आप होल बॉडी की एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहोगे, बिकॉज ये एक पार्टिकल का निकला, अभी आपको होल बॉडी की एंगुलर मोमेंटम निकालनी है. सो अगेन आप क्या करोगे? आप समेशन परफॉर्म करोगे थ्रू आउट द पार्टिकल, मतलब i इज इक्वल्स टू 1 टू से n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर मेकिंग अप दिस होल रिजिड बॉडी. तो उसको आप फिर समेशन करोगे एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा ऐसा. तो दिस इज मास ऑफ ith पार्टिकल. बेसिकली हर एक पार्टिकल्स की मास भी डिफरेंट होगी गाइस. ऐसा नहीं है कि सारे पार्टिकल्स की मास सेम होगी, तो आपको एम आई भी लिखना पड़ेगा. तो यहाँ पे भी हमें एम आई आ गया. तो ओमेगा तो आप बाहर भी निकाल सकते हैं बिकॉज ओमेगा इज कांस्टेंट फॉर ऑल द पार्टिकल्स, बट मास इज नॉट कांस्टेंट फॉर ऑल द पार्टिकल्स. दैट्स व्हाई ये टर्म को हम एम आई आर आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा लिख सकते हैं. अभी ये टर्म कुछ जाना पहचाना सा लग रहा होगा आपको बिकॉज मैंने टॉक के केस में इसको बताया. दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी. बिकॉज मैं इसको समेशन कर रहा हूँ, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस होल रिजिड बॉडी अबाउट दिस एक्सिस ए बी. तो इसको मैं जस्ट आई लिख सकता हूँ. तो यहाँ से आई ओमेगा हो गया हमारे पास एल. तो ये मैंने डिराइव कर दिया जो मैंने बताया था. दिस इज बेसिकली दी डेरिवेशन ऑफ एल इज इक्वल्स टू आई ओमेगा. अभी चलो आगे बढ़ते हैं गाइस. सो नेक्स्ट चीज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो हमने एंगुलर मोमेंटम को कैसे डिफाइन किया है? फॉर अ बॉडी दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा आर आई वेक्टर क्रॉस ऑफ pi vector. This is how we define basically the angular momentum of a body. Now let us differentiate it with respect to time. So ये क्या होगा? This is dl vector upon dt that is equals to d upon dt and this sigma ri vector cross of pi vector. ये हो गया हमारे पास. तो इसको फर्दर मैं अगर इस d upon dt को अंदर लेकर जाऊँ so ये कितना होगा? That is sigma i d ri vector upon dt cross of pi vector plus ri vector cross of dpi वेक्टर अपॉन dt. ये हमारे पास हो गया. तो यहाँ से फर्दर मैं इसको सॉल्व करूँ तो दिस इज सिग्मा आई एंड dri वेक्टर अपॉन dt इज नथिंग बट व्हाट? दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल क्रॉस ऑफ दिस pi वेक्टर प्लस ri वेक्टर. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. दिस इज नथिंग बट force vector. Force vector is what? That is the rate of change of linear momentum. So this is fi vector. So this cross of fi vector like this. तो अभी यहाँ से आप गौर करोगे तो दिस पी आई वेक्टर इज वॉट? दिस इज नथिंग बट एम आई वी आई वैक्टर एंड दिस वी आई वैक्टर एंड दिस इज ऑल्सो वी आई वैक्टर. तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी बिकॉज मास तो डायरेक्शन लेस है. दिस इज स्केलर क्वांटिटी. तो जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे सेम ही क्वांटिटी को तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी. तो क्रॉस प्रोडक्ट इज वॉट? साइन जीरो. साइन जीरो मीन्स वॉट? दिस टर्म वैनिशेज, ये टर्म चला जाएगा. तो दिस इज बेसिकली जीरो. तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आया दैट इज सिग्मा आई आर आई वेक्टर क्रॉस ऑफ एफ आई वेक्टर. एंड वी ऑलरेडी नो, हमने टॉक में इस चीज को बहुत ही अच्छे से वेरीफाई किया था कि जब एफ आई वेक्टर को आप समेशन करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे दो टाइप की फोर्सेज आएंगी. एक वो फोर्सेज आएंगी जो दूसरी पार्टिकल इस पार्टिकल पे लगा रही है ऑफ द सेम बॉडी, और एक जो एक्सटर्नल फोर्सेज लगा रही है इस ith पार्टिकल पे. जो दूसरी पार्टिकल सेम बॉडी की इस पार्टिकल पे लगाएंगी उसको जब आप समेशन करोगे थ्रू आउट द बॉडी तो वो जीरो हो जाएगा. मैंने दिखाया था टॉक जब मैं डिराइव कर रहा था. तो उस चीज़ को हम यहाँ पे वापस से रिपीट नहीं करेंगे गाइस. प्लीज़ आप उस लेक्चर को जाके देखो, बहुत ही अच्छे से मैंने बताया. तो यहाँ पे मैं इंटरनल फोर्सेस की बात ही नहीं करूँगा, सीधा मैं एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करूँगा. तो जब आर आई वेक्टर क्रॉस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस वेक्टर आप करोगे यहाँ पे तो दैट विल रिड्यूस टू व्हाट? दैट विल रिड्यूस टू एक्सटर्नल टॉर्क. एक्सटर्नल टॉर्क वेक्टर पे रिड्यूस हो जाएगा एंड दैट इज टोटल, मतलब टोटल एक्सटर्नल टॉर्क आप बोल सकते हो. सो यहाँ से हमारे पास ऐसा आया दैट डी एल वेक्टर अपॉन डी टी दैट इज इक्वल्स टू टोटल एक्सटर्नल टॉर्क लाइक दिस. इस चीज़ पे हमारी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बेसिकली अभी रिड्यूस हुई जब मैं उसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम. टोटल मैं यहाँ पे इसको एक्सटर्नल भी ऐसे लिख सकता हूँ दैट इज ई एक्स टी.
टोटल एक्सटर्नल, बिकॉज एक्सटर्नल फोर्सेस का टॉर्क ही मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने बताया अभी. सो दिस इज बेसिकली द टोटल टॉर्क ऑन द सिस्टम ड्यू टू ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम. अब इस चीज को जब आप दूसरे तरीके से सोचोगे, अभी मैंने बताया कि जब भी कोई एक बॉडी है, रिजिड बॉडी विच इज रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, तो वहां पे एंगुलर मोमेंटम की जो टर्म आई थी दैट इज L इज टू आई ओमेगा आई थी हमारे पास. तो इसको जब मैं अभी टाइम से डिफरेंशिएट करूंगा दैट इज dl अपॉन dt, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा d dt आई ओमेगा लाइक दिस. सो आई हमारे पास बाहर निकल जाएगा बिकॉज दैट इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो यहाँ पे हमारे पास d ओमेगा अपॉन dt आ जाएगा. So this d omega upon dt we already know that is alpha. So यहाँ पे कितना आ गया, this is dl upon dt that is equals to I alpha which is nothing but torque, that is external torque. तो यहाँ पे हम इसको सिंपल मैनर में भी डिराइव कर सकते हैं गाइस बाय डिफरेंशिएटिंग दिस एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ये दोनों ही तरीके हैं जहाँ पे आप ये देख सकते हो कि हम कैसे अराइव कर रहे हैं इस सिचुएशन पे. सो ये दोनों इक्वेशन, जो ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे गाइस, तो अगर टोटल एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम पे अगर टोटल एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है हमारे पास, ये राइट हैंड साइड वाला टर्म अगर ये जीरो है हमारे पास, देन dl वेक्टर अपॉन dt इज जीरो. तो अब dl वेक्टर अपॉन dt जीरो है, इसका मतलब क्या है, दैट इज l वेक्टर इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन l वेक्टर इज कांस्टेंट with respect to time basically because यहाँ पे हमने differentiate किया with respect to time. So this is basically the conservation of angular momentum. You need to have total external torque on the system as zero in order to conserve the angular momentum of that system. And this is basically known as the principle of conservation of angular momentum guys. तो ये बहुत ही अच्छे से मैंने डिस्कस किया यहाँ पे. होप करता हूँ आपको कोई भी डाउट नहीं होगा गाइस. अभी चलो आगे बढ़ते हैं. सो जो नेक्स्ट चीज़ है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज एंगुलर इम्पल्स. सो द एंगुलर इम्पल्स ऑफ अ टॉर्क, किसी भी टॉर्क का एंगुलर इम्पल्स एक किसी गिवन टाइम इंटरवल में, एंगुलर इम्पल्स ऑफ अ टॉर्क, एंगुलर इम्पल्स किसी टॉर्क का एक गिवन टाइम इंटरवल पे कैसे डिफाइंड होता है. सो दैट इज बेसिकली डिफाइंड एज J इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ T1 टू T2 दैट इज टॉर्क dt like this. ये आप बोल सकते हो एंगुलर इम्पल्स ऑफ अ टॉर्क इन अ गिवन टाइम इंटरवल. अभी नाउ समझो इफ दिस इज द रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी, अगर ये रिजल्टेंट टॉर्क है हमारे पास दैट इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ दैट इज टाउ रिजल्टेंट दैट इज इक्वल्स टू व्हाट dl अपॉन dt. इसको मैं ये लिख सकता हूँ इजीली गाइस, अभी मैंने डिराइव किया, या इसको मैं फिर यहाँ से टाउ dt इज इक्वल्स टू dl लिख सकता हूँ. इसको मैंने जस्ट इधर लेकर गया. सो ये वाला टर्म यहाँ पे अगर आप सब्सटीट्यूट करोगे तो यहाँ पे dl आएगा, J इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ T1 टू T2 dl. सो इसलिए यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको J इज इक्वल्स टू L एट टाइम T2 दैट इज L2 माइनस L एट टाइम T1 दैट इज L1. सो ये हमारे पास इम्पल्स निकल कर आ गया, दैट इज एंगुलर इम्पल्स. दस वी कैन से दैट इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, दिस L2 माइनस L1 इज बेसिकली इक्वल टू द एंगुलर इम्पल्स ऑफ द रिजल्टेंट टॉर्क. ये मैं बताना चाह रहा था यहाँ से गाइस. तो ये आप लीनियर इम्पल्स में भी सिमिलर हमने आया था, वहाँ पे भी हमने देखा था. लीनियर इम्पल्स में क्या था, लीनियर मोमेंटम के डिफरेंस आया था लीनियर इम्पल्स के इक्वल. तो ऑन सिमिलर ग्राउंड्स वी आर गेटिंग ओवर हियर एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम. तो वहां पे इम्पल्स जो था दैट वाज अबाउट अ फोर्स, मतलब किसी फोर्स का इम्पल्स था, यहाँ पे टॉर्क का इम्पल्स है. तो सिमिलरली आप वहां से इन दोनों को रिलेट कर सकते हो गाइस, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है. अभी चलो आगे बढ़ते हैं. तो जो नेक्स्ट टॉपिक है जो मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ गिवन एक्सिस. तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में इसको बोल सकता हूँ. सो अगेन इसके लिए मैं एक रिजिड बॉडी कंसिडर करना चाहता हूँ दैट इज रोटेटिंग अबाउट अ गिवन एक्सिस विच इज AB, जो मैं डिस्कस करता हूँ. और उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज ओमेगा. ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से एक रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है अबाउट सम लाइन AB. एंड जो ith पार्टिकल है उसका दैट इज रोटेटिंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस RI रेडियस पे रोटेट कर रहा है उस रिजिड बॉडी का एक ith पार्टिकल. तो उसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी, अभी मैंने जैसे बताया दैट इज VI इज इक्वल्स टू RI इंटू ओमेगा होगा. तो उस पार्टिकल की अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूँ दैट इज हाफ mv स्क्वायर इज बेसिकली काइनेटिक एनर्जी. तो V यहाँ पे VI स्क्वायर होगा दिस वन. तो यहाँ से आप इसको सिंपली हाफ m इंटू RI स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो लाइक दिस. एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ith पार्टिकल, तो MI हो जाएगा यहाँ पे. अब हमें पता है MI RI स्क्वायर इज बेसिकली व्हाट, दैट इज नथिंग बट I विच इज दी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. बट ऐसा तब होगा जब आप इसको समेशन करोगे, मतलब काइनेटिक एनर्जी की समेशन करोगे सारे ही पार्टिकल्स का, समिंग इट ओवर ऑल द पार्टिकल्स ऑफ दैट रिजिड बॉडी. तो यहाँ पे ये वाला टर्म जो होगा हाफ दैट इज सिग्मा I, दिस इज MI RI स्क्वायर, ये वाला टर्म मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर. तो यहाँ से इसको आप I लिख सकते हो. दिस इज बेसिकली I, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, रिजिड बॉडी बेसिकली अबाउट दैट AB एक्सिस. सो दैट इज व्हाट हाफ
आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, एंड दैट इज बेसिकली द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल रिजिड बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस व्हिच इज AB. सो दिस इज व्हाट, दिस इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. सो ये कोई एक नया टर्म नहीं है गाइस, दिस इज जस्ट द समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जीज फॉर ऑल द पार्टिकल्स. हाफ mv स्क्वायर ही है, बट इसको मैं सारे पार्टिकल्स के लिए समेशन कर दिया ताकि एक रिजिड बॉडी का काइनेटिक एनर्जी निकल जाए हमारे पास. So now moving ahead, now let us discuss about power delivered and work done by a torque. So इसके लिए भी एक rigid body consider करो which is rotating about an axis which is fixed on which the torque acts. Fixed axis के about एक rigid body rotate कर रहा है और इस rigid body पे torque लग रहा है. वैसा मैंने situation again consider किया है. So वो जो torque है जो कि लग रहा है उस rigid body पे, that torque is basically going to produce angular acceleration which is alpha. ये टॉर्क एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा गाइस. दिस इज व्हाट, दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन, एंड बिकॉज ऑफ दिस एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी, एंड एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी इसलिए मैं बोल सकता हूँ दैट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी गाइस. काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी बिकॉज ऑफ दिस टॉर्क अल्टीमेटली. अभी द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी क्या बोल रहा हूँ मैं, दैट इज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑन इट. ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें आपको पहले से पता होगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार ही अच्छे से डिस्कस कर दे रहा हूँ ताकि पुरानी भी कोई अगर आपकी कंफ्यूजन हुई तो वो भी दूर हो जाएगी यहाँ पे. एंड दिस इज व्हाट, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज व्हाट, दैट इज पावर डिलीवर्ड बाय द टॉर्क. पावर इज व्हाट, पावर इज बेसिकली रेट ऑफ डूइंग वर्क. सो यहाँ से मैं मैथमेटिकली लिखूँ तो P इज इक्वल्स टू व्हाट, dW अपॉन dt, एंड दैट इज ऑल्सो व्हाट, dk अपॉन dt. Because rate of increase of kinetic energy is basically equal to rate of doing work on it, and that is equals to power delivered by the torque. So this is this is this, and this is this. Just मैं mathematically connect कर दिया इन तीन terms को. So अभी हमें K पता है, K is what, that is half I omega square. This is basically K. तो उसको अगर मैं यहाँ पे put करूँ तो P को अगर मैं लिखूँ तो that is d upon dt. This is half I omega square like this, and that is equals to what, इसको जब आप differentiate करोगे then that is I omega d omega upon dt, and this d omega upon dt is what, this is nothing but alpha. So this is what, I alpha multiplied by omega. So I alpha is what, that is torque. So torque into omega, this is basically the power delivered by the torque. अभी सपोज करो, now we are interested in work done in an infinitesimal angular displacement d theta. d theta infinitesimal angular displacement है, उस पे वर्क डन कितनी होगी. अभी हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं. हमने पावर यहाँ से निकाल लिया, पावर इज वर्क टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, दैट इज पावर डिलीवर्ड बाय द टॉर्क. अभी हम इंटरेस्टेड हैं वर्क डन ड्यू टू इन्फिनिटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, उसको निकालने में. सो वो कैसे निकलेगा, दैट इज dW इज इक्वल्स टू PDT. हमें पता है, हमें वर्क डन निकालना है, dW अपॉन dt दैट इज P, वो हमने देखा ना. अब वी नीड टू फाइंड dW. dW इज व्हाट, PDT. P इज व्हाट, दैट इज टॉर्क इनटू ओमेगा इनटू dt. दिस नाउ ओमेगा dt इज व्हाट, देखो हमें पता है दैट इज d थीटा अपॉन dt इज ओमेगा. सो ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय dt इज व्हाट, d थीटा. सो दिस इज ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय dt. तो यहाँ से मैं इसको टाउ इंटू d थीटा इजीली लिख सकता हूँ, दैट इज dW. ये यहाँ से हमारे पास जस्ट ये अलग अलग चीज़ों का यूज़ करके एक टर्म को लाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे. तो ये ज़्यादा कंफ्यूजन वाली पॉइंट नहीं है गाइज. अगर इन सब चीज़ों के बारे में आपको क्लैरिटी है थोड़ी भी, व्हाट इज ओमेगा, व्हाट इज पावर जो मैंने निकाला टॉर्क इनटू ओमेगा, तो आप इजीली इस चीज़ पे पहुँच सकते हो. कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ईजी चीज़ है जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ. तो जस्ट आप इसको एक बार देख लो तो सारी चीज़ें ऐसी क्लियर हो जानी है गाइज. तो अगर फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में अगर आप वर्क डन निकालना चाह रहे हो फ्रॉम थीटा 1 टू से थीटा 2 लाइक दिस, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. इंटीग्रेशन ऑफ dW दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ इंटू डी थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2 लाइक दिस. तो यहाँ से नेटवर्क कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 टू थीटा 2 टाउ डी थीटा. ये हमारे पास बेसिकली टर्म आ गया. अब ये टॉर्क थीटा के कौन से फंक्शन है उसको आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे, उसके बाद इंटीग्रेट करोगे तो आप इजीली वर्क डन निकाल लोगे गाइस. तो ये सब चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रहा था, पावर एंड दिस वर्क डन लाइक दिस. तो यहाँ से आपको मुझे लगता है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी, कोई भी डाउट नहीं होगा. एक बार खुद से डिराइव करके देख लेना तो और भी चीज़ें माइंड में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी गाइस. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, और हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे. सबसे पहला टॉपिक जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे दैट विल बी अबाउट इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज, फिर वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे गाइस. तो होप करता हूँ सारे टॉपिक्स इस वीडियो को आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी गाइस. और इससे पहले वीडियोस और ये वाली वीडियोस आप एक बार देखो, दो बार देखो, बार बार ही देखो, क्योंकि थियोरेटिकल पार्ट पे कमांड होना अच्छे से काफ़ी ज़रूरी है. उसके बिना पर ही आप एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो गाइस. तो इसलिए इन सब लेक्चर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से देखना. तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.